हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ छोटा छोटा टिप्स आप लोगों के बीच शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग पेपर 4 में इस टिप्स को ध्यान में रखते हुए आंसर देना, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला टिप्स आप लोगों को मैं देना चाहूँगा कि आप लोग आंसर जो देना ना, तो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट में देना, क्योंकि आप ही नहीं बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का सटीक आंसर नहीं दे रहे होंगे। तो इसीलिए आप लोग करिएगा क्या, तो सबसे पहले उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड को कर लीजिएगा। इसके बाद जो शॉर्ट स्टोरी से आएगा उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद जो इससे आता है इसको कर लीजिए। इस चारों को आप कहीं भी कर सकते हैं। पहले नंबर पर इससे को भी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर शॉर्ट स्टोरीज को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आप लोग कंटेंट यहाँ पे अच्छा लिख पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग लॉन्ग प्रश्न को लिखेंगे, लास्ट में आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न को लिखेंगे। क्योंकि अगर आप लोग पहले ही एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे और अगर मान लीजिए कहीं पे आपको अगर मिस्टेक वहाँ पे हो गया, तो लास्ट में जो आप अच्छे लिखे रहेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनर जाते जाते वो थक गए होंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि जब शुरू में बंदा कंटेंट अच्छा नहीं लिखा है तो लास्ट में वो जाते जाते बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग करिएगा क्या, तो पहले से ही उसी आंसर को लिखेंगे जो जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। सबसे अच्छा आप अट्रैक्टिव आंसर वहाँ पे लिख पाओगे, उसी का आंसर आप लोग देना। तो पहला टिप्स यही है। दूसरा टिप्स दोस्तों, लॉन्ग प्रश्न का जो आप लोग आंसर दोगे ना, यहाँ पे नंबर आने का जो चांस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप अच्छा नंबर जरूर लाओगे, क्योंकि देखिए 2 नॉवेल आपसे पूछा जाएगा और इसी 2 नॉवेल से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे लॉन्ग प्रश्न, एक उदरिंग हाइट से और एक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। भले ही इस दोनों से एक एक एक्सप्लेन करने वाला भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसी दोनों से सटीक बन जाएंगे। तो पहले आप इन दो को कवर कर लेना, और इससे और शॉर्ट स्टोरीज भी जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और ये भी आपको अच्छा मार्क्स दिला करके जाएगा। कोशिश करिएगा आप लोग कम से कम इन सभी लॉन्ग प्रश्न को 4 पेज में लिखे। कुछ वेरिएशन अगर हो सके आपके अपने तरफ से तो आप करिएगा, ताकि यूनिक आपका कंटेंट हो सके तो वो करिएगा। अगला जो चीज़ है दोस्तों, हैंड राइटिंग। सबसे ज़्यादा मैं जो किसी बंदे को बतलाता हूँ कि इस पे काम करना है, तो ये है हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग जितना बेहतर होगा ना, नंबर उतना अधिक आने का संभावना होगा। और अगर आप हमारे कंटेंट का यूज कर देते हो एग्ज़ाम में, जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड किया हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, और हैंड राइटिंग आपका बेहतर होगा, फिर आप खुद देखना रिजल्ट के बाद रिजल्ट क्या आता है। तो ये काम करोगे। नेक्स्ट जो टिप्स है दोस्तों, आप ये करना, हर आंसर का पहला पेज आप लोग इम्प्रेसिव लिखने का कोशिश करना। इम्प्रेसिव कहने का अर्थ हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर हो सके तो पॉइंट्स वाइज आंसर दे दो आप। हर प्रश्न में क्या करो, तो पहले जगह पे इंट्रोडक्शन दे दूँ, जो क्वेश्चन का डिमांड है उसको आप अंडरलाइन कर दो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी आप उस पर 2 बार पेन चला करके इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो। कहीं पे कुछ इस भी आता है तो उसको भी अंडरलाइन करके उसको कोष्ट में डाल दो। यानी कि ये सब चीज़ जो है ना आपके पेज को इम्प्रेसिव बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है। कारण मैं इसलिए आपको पहले बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेज को इम्प्रेसिव बनाना है, क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी जांचना शुरू करते हैं ना, तो वो पहला पेज पे ही थोड़ा बहुत टाइम देते हैं। थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वेश्चन का शुरुआत वहीं से हुआ होता है, आरंभ वहीं से हुआ होता है, तो वो थोड़ा बहुत देखता है। और जैसे ही देखता है कि नहीं राइटिंग अच्छा है, कंटेंट भी जो क्वेश्चन का डिमांड है उसी से संबंधित लिख रहा है, इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज कर रहा है। जब आप डबल पेन यूज किए रहेंगे ना, 2 कलर का पेन के बारे में हम नहीं बोल रहा हूँ, एक जगह पे 2 बार इस प्रकार से पेन चला दो। 2 पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, एक ही पेन से हम उसको बोल्ट कर देंगे, डबल टाइम्स पेन उस पर चला देंगे। तो ये सब जब कर रहे रहोगे आप लोग, तो जब वो कॉपी जांच करेगा ना, तो उसका ध्यान उसी पे जाएगा और देखेगा कि नहीं बंदा इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया है, अंडरलाइन किया है, इसवी वगैरह लिखा है। तो ये चीज़ जो है ना आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और ये चीज़ जब आप कर दोगे ना, तो एग्जामिनर जो होगा ना, वो फर्स्ट पेज से ही वो
इम्प्रेस हो जाएंगे। तो वो करेंगे क्या, तो नेक्स्ट पेज को बस वो ठीक मारते चलेंगे और नंबर बैठाते चलेंगे। फिर जैसे ही एक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, फिर जैसे वो दूसरे प्रश्न पे जाएगा, फिर सेम टू सेम वही कंटेंट उसको यहाँ पे भी मिलेगा। जिस प्रकार से पहले आंसर के पहले पेज में था, तो यहाँ पे भी वो सेम फार्मूला लगेगा कि नहीं बंदा अच्छा से लिखा है, राइटिंग भी अच्छा है। फिर वो पहले पेज को देखने के बाद, पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज को पलटते जाएगा और नंबर बैठाते चले जाएगा। तो ये जो करे रहोगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाएगा। और कोशिश करना सबसे पहले लॉन्ग प्रश्न का ही आंसर दे, लास्ट में एक्सप्लेन करने वाले का देना, ताकि वो जब एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन पर पहुंचेगा ना, तब उससे पहले वो 4 प्रश्न का आंसर देख चुका होगा। और जब वो 4 प्रश्न का आंसर देख चुका होगा और आपका कंटेंट बेहतर होगा, राइटिंग अच्छा होगा, तो वो समझ जाएगा कि इस बंदे में जरूर कुछ ना कुछ क्वालिटी है। फिर वो एक्सप्लेन करने वाले क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा समय भी नहीं बिताएगा, बस देखेगा कि किस टॉपिक से लिया गया है, कौन इसके राइटर है, बस वो ऐसे कर करके 5-6 नंबर बैठाते हुए दूसरी कॉपी को फिर जांचना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं। अगला चीज़ है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। टाइम पे आप लोग जरूर फोकस करिएगा। मैं आपको कई बार बताया हूँ कि इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना, ताकि हर प्रश्न को बनाने के बाद भी आपके पास आधा घंटा बच जाए, ताकि आप आधे घंटे में जब लास्ट में टाइम बचे तो उस टाइम पे आप वो चीज़ कर पाओ जो लिखते वक्त आप भूल गए हो। पेपर थर्ड का जिस दिन एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, उस दिन शाम को बहुत सारा मैसेज आया मुझको कि हम एक प्रश्न छोड़ दिए, एक्सप्लेन करने वाले का आंसर केवल एक ही पेज में दिए। इस प्रकार का बहुत सारा कमेंट्स आया और इसका एक ही आंसर हो सकता है कि वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए आप लोग ध्यान दोगे, कोशिश करना आधा घंटा से ज़्यादा एक प्रश्न के ऊपर न दे, क्योंकि इस प्रकार से जब आप दोगे ना, तो 4 प्रश्न जब दोगे, 4 प्रश्न का आंसर देते देते आपके पास 1 घंटा भी टाइम बच जाएगा। 4 प्रश्न के ऊपर अगर आप 30-30 मिनट करके दोगे ना, तो 3 चौका 12 होता है, 120 मिनट यानी 2 घंटा। उसके बाद भी आपके पास 1 घंटा होगा और उस 1 घंटा में आप 4 एक्सप्लेन करने वाला का आंसर दे सकते हो, ढंग से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिएगा एक्सप्लेन वाले प्रश्न का आंसर आप लोग कम से कम 2 पेज में, और लॉन्ग प्रश्न का आंसर कम से कम 4 पेज में। और कंटेंट बेहतर होना चाहिए, पेज भरने से नंबर नहीं मिलता है। कंटेंट आप अच्छा लिखे रहोगे, 3 पेज में भी लिख दोगे, बहुत शानदार मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों यही सब कुछ हमें शेयर करना था आप लोगों के बीच। आई थिंक आप लोग इसको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और एग्ज़ाम दे करके भी आएंगे, और उसके बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि क्या बेनिफिट मुझे इससे मिला और नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों।